और जिनका आश्रम घर बन गया, घर आश्रम बन गया, वो कोई विशेष थोड़ी है परमात्मा के। लेकिन उन्होंने ज्ञान को समझकर कि छोटा सा जीवन है, कल मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं, ये पति पत्नी विषय वासना कार कोठी यही धरी रह जाएंगी, धक्के खाते फिरेंगे, वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर से नई पढ़ाई पढ़ो, फिर से नई सृष्टि रचना सुनो, फिर पता नहीं मैनेजमेंट में जाने का सौभाग्य मिले या सात संगति में आने का सौभाग्य मिले, फिर वही जो है वो गधा घिसाई शुरू। क्या पता माल्य के शरण में आए ना आ पाए, काल का कहां दाव लग जाए। तो भयभीत होकर जो भगत पूरी तरह से समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, केवल उन्हीं भक्तों के घरों पर जाकर हमने सात संगतियां करनी है। यदि आवश्यक हो तो आप, यदि जरूरी समझे तो, कंपलसरी नहीं है कि हमने जाना ही है, नहीं, आप अपने घर पर बैठकर भी भक्ति कर सकते हो भैया। ज्ञान आपको संपूर्ण हो गया परमात्मा का, सात संगति से हर प्रकार की मान मर्यादाएं आपको समझा दी गई हैं। आप अपना घर पर रहकर भी भक्ति कर सकते हो। मिलने जुलने के लिए किसी भगत के घर आओ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने ये संकेत यहां पर आश्रम में जाकर संगत करने वाला दिया है गुरुदेव ने। अब इसको भाई और बहनों बिना सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से समझ पाना नामुमकिन है। समझ नहीं सकता कोई। आश्रम वाले तो समझेंगे, देखो गुरुजी आश्रम के लिए कह रहे हैं, आश्रम के लिए कह रहे हैं। और जो सत्सेवक जो कमजोर होगा ज्ञान में, वो सोचेगा यार बात तो सही है यार, गुरुजी तो आश्रम में जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि यहाँ गुरुजी क्या संकेत कर रहे हैं, कौन से आश्रम के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए भाई और बहनों थोड़ा सा परमात्मा से भीख मांगो सद्बुद्धि की। जब भी आप ये सत्संग सुनने बैठो, दास ने आपको पहले भी बताया था, जो परमात्मा का जो विधान है, सत्संग सुनने से पहले परमात्मा का जो विधान है, दास आप भगत भाई बहनों को बार बार बताता है। जब भी आप अपने घर पर हैं, आप फ्री हैं, और आपने जब भी मालिक का सत्संग सुनना हो शांति से अपने घर पर 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बैठकर, तो सत्संग शुरू करने से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम करके परमात्मा से अरदास करो कि हे परमेश्वर, मैं 2 कोटि का जीव, मैं नासमझ प्राणी, मैं बेबुद्धि का इंसान भगवान, और आप सारी सृष्टि के रचनहार। हे परमेश्वर, आपकी बातें समझ पाना मेरे बस में कहां। परमात्मा अपने छोटे से 2 कोटि के जीव पर, अपने दास पर, मालिक अपने प्रवचनों को समझाने की जो है दया बख्शना। परमात्मा बंदी छोड़, मैं आपके संकेतों को समझ सकूं, परमात्मा मेरे ऊपर रहम करना। ऐसे अरदास करके गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके फिर हमने सत्संग सुनने के लिए बैठना है। डायरेक्ट लगा दिया मोबाइल में, अरे बैठ जाओ सत्संग सुना गुरुजी का, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट किसी आदमी के पास में जाके, आपको मान लीजिए 500 रुपए की जरूरत है, और आप अपने पड़ोसी के पास में जाते हो, और जाते बोलोगे, ए रामवीर, हाँ भाई, अरे 500 रुपया दे देना यार, दे देना 500 रुपया, तेने देना कि नहीं देना 500 रुपया। वो जूत मारेगा। 500 रुपये तो बहुत दूर की बात है कि तेरे को मांगने का भी नहीं पता। हम क्या कहेंगे, और भाई साहब कैसे हो रामवीर जी, सब ठीक है, बाल बच्चे सब खैरियत में है? हाँ भाई सब ठीक है, बैठ बैठ बैठ। अब आज क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ी सी हल्की सी समस्या थी, बच्चे की कोई वो कॉपी किताब वगैरह लानी थी, 400-500 रुपए की थोड़ी वो जरूरत पड़ गई। 2-4 दिन बाद तो मेरे पास में आ जाएंगे मेरे पैसे, अगर हैं तो थोड़ी सी मतलब मदद कर दो। तो ना होंगे तो भी गुरुजी कहते हैं वो कहीं और से लाके दे देगा कि ठीक है यार मैं लाके देता हूं तेरे को। हमने उसे अरदास करी, हमने उसे प्यार से प्रार्थना करी, तो वो आदमी हमारे को 500 रुपए नहीं होंगे तो भी वो दे देगा। और एक जाता घर, तेने 500 रुपए देने कि नहीं देने? क्यों भाई, तू उसके कर्जा मांगता है क्या? तेरे को 500 रुपए देगा। तो ये भगवान तेरे को अनमोल ज्ञान ऐसे कैसे दे देगा रे फालतू में? इससे अरदास करनी पड़ेगी। सत्संग तो इनकी दुनिया सुनती है, कौन समझ रहा है? सत्संग सुनने से समझ में नहीं आते। अरे तुम भगत तो क्या पता रोजाना सत्संग सुनते हो नहीं सुनते हो, जो साधना टीवी चैनल पे आते हैं, बरसों से आ रहे हैं। लेकिन साधना टीवी चैनल के ऑफिस वाले रोज इनके सत्संग सुनते हैं, क्योंकि उनको तो सत्संग जो है वो चलाना पड़ता है, वहीं पे उनको बैठना पड़ता है कि बीच में सत्संग जो मतलब रुक ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। उन साधना टीवी चैनल वालों को तो रोजाना सत्संग सुनना पड़ता है। तो क्या उनके सत्संग समझ में आ रहे हैं? वो तो रोज सुन रहे हैं सत्संग, आ रहे हैं उनके समझ में, नाम ले लिया उन्होंने। तो सत्संग मात्र सुनने से समझ में नहीं आएंगे।
भगवान से अरदास करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। गीता जी का विधान क्या है? श्लोक 4 मंत्र नंबर 34 18 के 62 में क्या कहा उस काल ब्रह्म ने कि अर्जुन, अगर तुझे उस परम धाम में जाना है, अविनाशी लोक की अगर तुझे प्राप्ति करनी है, जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अर्जुन ने कहा कि भगवान वो कौन मिलेगा, कहां है वो, कैसे मिलेगा, कैसे मैं उससे ज्ञान प्राप्त करूं? तो क्या कहा उसने अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तू किसी तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। और क्या करना पड़ेगा ज्ञान समझने के लिए, सत्संग सुनने के लिए? पहले उनको दंडोत प्रणाम कर, उनको प्रसन्न कर, उनकी सेवा कर, फिर तुझे वो तत्व ज्ञानी उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ये गीता जी का विधान है, वेदों का विधान है ये, कि बिना दंडोत प्रणाम किए, बिना उनसे प्रार्थना किए वो आपको ज्ञान नहीं देगा। तो आज हमें गुरुजी जो सत्संग सुना रहे हो, ज्ञान ही तो दे रहे हैं। और सत्संग सुनने से पहले यदि हम अपने गुरुदेव को, और हम तो उनकी शरण में, उसके बावजूद भी यदि हम ये सत्संग सुनने से पहले अपने गुरुदेव को दंडोत प्रणाम नहीं करेंगे, उनसे अगर सद्बुद्धि की भीख नहीं मांगेंगे, तो रात दिन चाहे कान में ईयरफोन लगा के सत्संग सुनते रहना। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, वो तो दिन रात ही सत्संग सुनते थे, 24 घंटे गुरु जी के पास में रहते थे। उनके आगे समझ में, आज 20 साल बाद भी वो राजनीति कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, और तो और नया ड्रामा। भाई और बहनों, इनके ही इन ड्रामों को देखकर और हम भाई बहनों को, साथ संगत वालों को ये दृढ़ता आती है कि भगवान, हे सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, ये बंदी छोड़, हमारा सौभाग्य की परमात्मा, हम आपके रिश्तेदारों के यहां पे जो अमल की पैदा नहीं हुए। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य भाई बहनों कि हम संत रामपाल जी के बेटा बेटी बन के पैदा नहीं हुए, हम उनके माँ बाप बन के पैदा नहीं हुए, हम उनकी स्त्री बन के पैदा नहीं हुए, हम उनके रिश्तेदार बन के जो है बल्कि पैदा नहीं हुए। ये एक भगत का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि दीपक नीचे हमेशा अंधेरा होता है। कभी नहीं समझ पाओगे उनके विचारों को, उनको भगवान रूप में आप जिंदगी में नहीं देख पाओगे यदि आप उनके रिश्तेदार हो, तो उनके बेटा बेटी, उनके भाई बंधु हो तो आप। तो वो तो रात दिन उनके साथ में रहा करते थे आश्रमों में। हम तो खाली महीने में 2 बार ही सत्संग सुनने जाया करते थे। उनका परिवार, उनके रिश्तेदार तो वहीं आश्रमों में जो है मतलब अजगर की तरह लोट पलेटा मारते रहते थे भक्तों के दान धर्म के ऊपर। उनको तो गुरुजी एक्स्ट्रा भी ज्ञान दिया करते थे और भी बातें बताया करते थे। उनके आज तक समझ में नहीं आ रहे ये सत्संग, और आज भी क्या कर रहे हैं वो। अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया है मेरे पास में, सतलोक आश्रम धनाना में जब भक्तों को बुलाया जाता है तो विशेष सेवा के नाम पर आजकल इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, अपने आश्रमों को चलाने के लिए, गांव वालों को खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, ताकि हमारे आश्रम में कोई दिक्कत ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई रोड़ा ना अटकाए, दान धर्म यूं ही आता रहे, ज्योति पाठ का पैसा आता रहे। इन्होंने वो काम शुरू करने जो है वो कर दिए जो गधे करता है, जो गधे का काम है। भक्तों का काम नहीं, वो गधे का काम है। क्या काम करना शुरू कर दिया? ये सत्संग है, सत्संग जो है वो चल रहा है बैकग्राउंड में। भगत भाई बहनों को जो है सड़क रिपेयरिंग के काम में लगा रखा है। क्या लिखा हुआ इसमें? गांव रिढाणा से लेकर लाखन माजरा तक सड़क को रिपेयर किया गया सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से। है? अब गुरुजी कह रहे हैं ना वो सत्संग में कि आश्रमों में जाकर संगत करो, दृढ़ता मिलेगी। और उन आश्रमों में जब कोई जाएगा तो क्या खाक दृढ़ता मिलेगी? वहां पे आपको जो है कि मजदूर बनाया जाएगा, गधा बनाया जाएगा, आपसे रोडों के खड्डे भरवाए जाएंगे। भक्तों को रोड रिपेयरिंग करवाई जा रही है,
ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भर भर के, डामर भर भर के उसको गर्म जो है वो कर करके रोडों के खड्डे भरवाए जा रहे हैं भगतों से। अरे फिर ये सरकार को वोट क्यों दे रहे हो तुम मूर्खो? एक तरफ तो तुम बीजेपी को वोट दे रहे हो, तुम सरकार को वोट दे रहे हो, तो सरकार को क्यों वोट दे रहे हो भाई? अरे सरकार हमारे से टैक्स ले रही है, ये रोडों के खड्डे भरने के लिए तो लेती है, सड़क बनाने के लिए तो लेती है, सड़क बिजली पानी के लिए तो सरकार जो है बल्कि चुनी जाती है, राजा बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। क्यों वोट दे रहे हो फिर तुम, जब तुमने ही ये गधा घिसाई करनी है? तो देखो रोड रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं भगत। सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से गांव रेडाना से लेकर लाखन माजरा तक ये काम बच गया था बस भक्तों की दुर्गति करवाने के लिए, भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए। यार आश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं, आश्रम में भगत भाई बहनों की सेवा के लिए जाते हैं, जगत वालों की सेवा के लिए नहीं जाते। रोड पे खड्डे भरने का काम नहीं होता है। तुम्हारे गुरु संत रामपाल जी ने 30 साल हो गई, कभी बरवाड़ा से लेकर और जहां पे हमारा आश्रम था, कभी परमात्मा ने कोई बल्कि झाड़ू भी लगवाई है क्या? कभी कोई रिपेयरिंग जो है वो करवाई है क्या? टूटी फूटी सड़कें तो बरवाड़ा में भी थी। क्या गुरुजी ने कभी चापलूसी की क्या? अपने भक्तों से कभी रोड रिपेयरिंग करवाई क्या? कभी खड्डे भरवाए क्या? ये मजदूरी जो है बल्कि करवाई क्या? देख लो क्या हो रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जा कोट बदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा ओ सत शब्द जनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चौर सुहांगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज ना तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा अनंत फूल गुलजारा रे। चल जो काल के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था ना परमात्मा का, काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मान कहा तुम्हारा, कि तेरे भक्तों की ऐसी दुर्गति कर दूंगा, इन जीवों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरी एक बात नहीं मानेंगे, मैं इनको गधा बना के छोड़ दूंगा, इनको दुनिया का जमल की मजदूर बना के छोड़ दूंगा। तू बुलाएगा आश्रम में सत्संग के लिए और मैं इनसे रोडों की रिपेयरिंग कराऊंगा, मैं इनसे राजनेताओं के जमल की तलवे साफ करवाऊंगा। तो ये भाई साहब ये धंधा हो रहा है, धंधा। गांव वालों को जो है खुश किया जा रहा है। गांव वाले सोचेंगे अरे तो बहुत अच्छे भगत भाई राम रहीम की तरह हैं। राम रहीम अपने भक्तों को भेज के बसों में पूरे शहर की साफ सफाई करवाया करता था, और भैया तो बाबा रामपाल के भगत भी रोड साफ करने लग गए भाई, हैं? सिर्फ अपने आश्रम चलाने के लिए, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना करे। अरे ये चापलूसी करने के लिए जाते हो क्या आश्रमों में? दुनिया की चापलूसी करके तुम भक्ति करोगे क्या? ये काल की चापलूसी है। सरकार क्यों चुनी जाती है? सरकार को आटे की थैली से लेकर नमक की थैली तक जो ये टैक्स दिया जाता है, वो किस बात का दिया जाता है? तुम तो सरकार को निकम्मा बना रहे हो। अरे जो काम सरकार ने करनी चाहिए जनता के टैक्स के पैसों से, वो काम यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो सरकार तो निकम्मी हो जाएगी। सरकार में तो हरामीपना आ जाएगा। तो ये देखो भक्तों की क्या ये दुर्गतियां करवा रहे हैं। खेल स्टेडियम इन्होंने बनवा दिए, सारे नियम तोड़वा दिए, रोड ये रिपेयरिंग जो है वो करवाने लग गए, कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कॉन्ट्रैक्टर। सतलोक भूल गए, बाढ़ में जाए सतलोक। परमात्मा एक कथा सुनाते हैं बार बार अपने सत्संगों में कि एक समय विष्णु भगवान विष्णु लोक से इस धरती पर घूमने के लिए आ गए। तो विष्णु भगवान ने देखा कि भाई एक सुअर है बेचारा, और वो तो मतलब गटर के पानी में नाक रगड़ रहा है, गंदगी में पता नहीं गंदगी खा रहा है और वहीं लेट रहा है। तो विष्णु भगवान को बड़ी जो है वो दया आ गई। विष्णु भगवान ने सोचा कि इस आत्मा का तो थोड़ा सा उद्धार करना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई भगत जी रुक 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 रुक। वो सुअर रुक गया, बोले हाँ जी। अरे बोले भाई तू कितना दुखी हो रहा है, तू कितना परेशान हो रहा है, तू क्या खा रहा है ये है? लोगों का लेटरिन, गंदगी, सड़ांद, ओ हो। अरे चल मेरे साथ विष्णु लोक में,
तेरे को वहां पे अमृत भोजन मिलेगा, कामधेनु का दूध मिलेगा, लड्डू जलेबी बर्फी मिलेंगी, जो खाएगा जो सोचेगा वो ही मिलेगा। अब वो तो सुअर था, सुअर तो सुअर ही होता है। तो सुअर ने कहा कि महाराज जी और तो सब ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारे विष्णु लोक में बिष्टा मिलता है क्या? बिष्टा मानी लैट्रिन। बोला तुम्हारे विष्णु लोक में बिष्टा मिलता है क्या? अरे अरे अरे, बोले बिष्टा उष्टा नहीं मिलता वहां। तो बोला तेरा सतलोक तेरे को मुबारक, हम तो यही ठीक है, तू ही जा तेरे विष्णु लोक में। तो भाई और बहनों, इन भक्तों को, सतलोक आश्रम वालों को तो भगवान आके समझा रहा है, साक्षात असली विष्णु, कि चल देखो देश हमारा रे। सतलोक की महिमा गा रहा है, वहां के जुमल के सुख बता रहा है, निष्कर्म मिलेगा, बिना किए मिलेगा। और ये नालायक इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद भी राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, जगत वालों को खुश कर रहे हैं अपने धंधे के लिए, आश्रम चलाने के लिए। भक्तों को बेचारों को जो है मतलब मजदूर बना दिया इन्होंने, रोडे ठीक करवा रहे हैं। अरे भक्तों के काम है क्या रोडे ठीक करने का? ये रोड ठीक करने वाले फिर क्या करेंगे? वो सरकार क्या करेगी फिर? क्यों टैक्स दे रहे हो तुम सरकार को? क्यों तुम जो की सरकार चुन रहे हो? फिर सरकार को अपना जवाई बनाने के लिए चुन रहे हो क्या तुम, या फिर रोड बिजली पानी के लिए चुन रहे हो? तो ऐसे काल भगतों की दुर्गति करता है, ऐसे। और इसीलिए भाई और बहनों, ये सारे इनके कुकर्म देखकर जो इन्होंने किए हैं गुरुजी की पीठ पीछे, जितने भी कुकर्म इन सतलोक आश्रम वालों ने किए हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के जेल जाने के बाद जगह जगह अपने धार्मिक धंधे के लिए आश्रम खोल दिए। ज्योति पाठ के अलावा वहां पे कोई सत्संग नहीं होता। बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गांव धनाना में। आनंद पाल सिंह जैसे गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में भक्तों खड़ा कर दिया। 5-5 लाख रुपया राजपूत सेना को, करणी सेना को जो है वो चंदे में दे दिया। जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया लाखों की संख्या में, जयकारे लगवा दिए वहां पे, जाट आरक्षण समिति जिंदाबाद। 11-11 लाख रुपए यशपाल मलिक को दे दिए जाट आरक्षण समिति को, हुक्का पीने के लिए, शराब पीने के लिए, राजनीति में लगाने के लिए। जगह जगह भक्तों का रक्तदान, दे दान के नाम पे खून निकाल कर बेच रहे हैं। और भी ना जाने कितने कुकर्म इन्होंने करवा दिए। ये रोडे बनवाना और शुरू कर दिया। ये सारे कुकर्म देखकर और इसी 36 नंबर की विशेष ऑडियो में परमात्मा ने दुखी होकर क्या कहा है? भाई परमात्मा के शब्दों को पकड़ो, मालिक के मन की व्यथा को समझो। तुम्हारे गुरु को क्या कहना पड़ रहा है तुम्हारे इन कुकर्मों को देखकर? क्योंकि आप और हम तो इन वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ये लोग इन आश्रमों में क्या कर रहे हैं, भगत क्या कर रहे हैं। तुम्हारा गुरु तो अंतर्यामी है, उसको तो पल पल की खबर है कि बाहर कौन क्या कर रहा है। उसके बाद तुम्हारा गुरु आज जो है वो दुखी होकर और क्या कह रहा है इसी 36 नंबर की विशेष ऑडियो में कि पुण्यात्माओं, इस दास के मकसद को समझो। एक पशु भी इतनी मेहनत नहीं करता जितनी इस दास ने की है तुम लोगों को समझाने के लिए। संत रामपाल जी भगवान कह रहे हैं सतलोक आश्रम वालों को, अपने परिवार वालों को, उन काल के एजेंटों को, इस भोली संगत को, कि एक पशु से ज्यादा मैंने मेहनत कर दी तुम्हारे लिए। सत्संग सुना सुना के, रातों को जाग जाग के, जेल में बैठ बैठ के, लोगों से मल की जो है पीड़ा को जो है वो सहन कर करके, और उसके बाद भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं गुरुजी इन आश्रम वालों को? उसके बाद भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, यानी भक्ति में तुम आगे नहीं बढ़ रहे, अपने आप को तुम भगत नहीं बना पा रहे, और कह रहे हैं तुम्हारी इन बातों से मैं बड़ा जो है मतलब दुखी होता हूं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनो, ये कैप्सूल है, ये सत्संग। क्या कह रहे हैं परमात्मा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के इन्हीं समस्त कुकर्मों से जो है वो दुखी होकर? अरे कमाल की बात है, खुद भगवान बताएंगे, आंखों देखा संत बताऊं कि ऐसा लोक है ऊपर। क्या आपकी रुचि नहीं बनती इस गंदे लोक में सड़न लाग रहे? गर्मी में गर्मी बहन में, सर्दी में सर्दी, बारिश हो जाए ठाए हांडो कपड़े इधर से उधर, घरों में पानी घुस जाए, भूकंप आ जाए, गर्मी। इतने कष्टों को हम झेलते झेलते यही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था इसी में होगी। अब सुनो, और ये पता है कि यहाँ रह भी नहीं सकते, ये पता है कि सब कुछ ठीक कर रहे भी तो ना सकते,
चलो हम इतने आदी हो गए, हम इतने कति ढीठ हो चुके हैं, इतने कष्टों को कुछ नहीं सोचते। और वो कष्ट असली मौत कभी हो जाए, तो इससे तो डर बनाओ। सुनो, और फिर ऊपर क्या क्या चीज बता रखी है, तो वहां जाने की विधि बता दी, उसकी मर्यादा बता दी। तो वहां चलने के लिए इस ज्ञान से आपकी इच्छा बनेगी, वैसे नहीं बनेगी, सुनिए, पर अवश्य बनेगी। आप इस मार्ग पर डटे रहना और दाता के नाम पर लगे रहना, और ये विचार मान के सुनते रहना। आपके पास तो सारे साधन है। सुनो, तो इतना मेहनत कर रक्षिदास रहे, 27-28 साल हो गए इस माटी में माटी मिला दी, पशु से भी ज्यादा मेहनत करती, और फिर भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दुख आता दास को। पर परमात्मा कह रहे हैं इस दास ने पशु से भी ज्यादा मेहनत कर दी तुम्हारे लिए, और उसके बाद भी तुम कोई जो के रिजल्ट नहीं दे रहे, तुम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, तुम मर्यादा नहीं निभा रहे, तुम काल के जाल में जा रहे हो। तो कहते हैं दास को जो है बल्कि दुख होता है। और जो नालायक व्यक्ति अपने कुकर्मों से अपने गुरु को दुखी कर दे, उससे बड़ा महा अपराधी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को तो दूर भावे। और तुम रोडों के खड्डे भरने में लगे हुए नालायको, भगवान तुमसे भक्ति करवाने आया है। अरे भगवान तुमसे भक्ति करवाने आया है, और तुम्हारे को इस काल ने, इन आश्रम वालों ने रोडों के खड्डे भरने में लगा दिया। बड़े निर्भागी हो तुम। इसी को कहते हैं बेबुद्धि। इसलिए हम सत्सेवक कहते हैं कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। हम सत्सेवकों से बढ़कर सौभाग्य ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं है। जो परमात्मा अपने बच्चों को ज्ञान आधार से रंग कर और अपने जमल के हाथों पे रखे हैं, अपने पलकों पे रखे हुए हैं। किसी को जरा सी आपत्ति नहीं आने देता। भगवान साईं की तरह साथ रहता है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर भगत वत्सल भगवंत। वो भक्तों के पीछे फिरता है। भगत के बेस में मर्यादा तोड़कर जो भेड़िए घूम रहे हैं, उनके पीछे नहीं फिरता। वो नाम लेने मात्र से कोई भगत नहीं बन जाता। भगत वो है जो भक्ति करेगा, जो अपने गुरु की जो उनकी शिक्षाओं पे चलेगा। तो गुरु जी खुद कह रहे हैं इसी 36 नंबर की विशेष ऑडियो में दुखी होकर, जो कि 2 दिन पहले आई है। अरे जिसको तुम 1 साल पहले नामदान सेंटरों पे जाके मैनेजमेंट वाले तुम सुन चुके हो। अरे 1 साल पहले तुम्हारे गुरुजी ने ये सारी बातें बोल दी, और उसके बाद भी तुमने सारे कुकर्म कर दिए बाद में। क्या कह रहे हैं तुम्हारा गुरु? थोड़ी सी और सुन लो लास्ट की, कि दास को बड़ा दुख होता है। एक पशु से ज्यादा मैंने मेहनत कर दी तुम्हारे लिए, और फिर भी तुम कोई रिजल्ट नहीं दे रहे। किसको कह रहे हैं? तुम लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि तुम सारे उल्टे काम कर रहे हो इन लोगों के जो है चक्कर में आकर। और दाता के नाम पर लगे रहना, और ये विचार मान के सुनते रहना। आपके पास तो सारे साधन है। तो इतना मेहनत कर रक्षिदास रहे, 27-28 साल हो गए इस माटी में माटी मिला दी, पशु से भी ज्यादा मेहनत करती, रिजल्ट नहीं दे रहे, और फिर भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दुख आता दास को। परमात्मा इसी तरह कष्ट न होकर आखिर में सबको ठोकर मार कर चले गए थे। 120 साल रहे थे गंदे लोक में, सतलोक राजधानी ने छोड़कर। तो आंख खोल लो। उस समय तो अशिक्षित थे, आज क्या कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा था, अतः सारा कुछ खोल कर धर दिया। गुरुदेव की रजा से, आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से। अब बताओ क्या कह रहे हैं गुरु जी? कि 650 साल पहले परमात्मा ने तुम्हारे यही जो है बल्कि कुकर्म देकर ठोकर मार के चले गए सबको। कह रहे आंख खोल लो। तो ये दया भाई और बहनों, साथ संगत से जुड़े हुए मेरे सत्सेवक भाई बहनों, हम कोई सामान्य बातें नहीं कर रहे। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बातें हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ये फिल्में बन रही हैं। ये तो 3-3, 4-4 घंटे लाइव आते हैं। हमारे को मालूम भी नहीं पड़ता कि 3 घंटे जो है वो कब बीत गए। बाथरूम भी याद नहीं आता हमारे को। जबकि 3 घंटे आप अगर किसी सिनेमा हॉल में अगर आप मतलब फिल्म भी देखने जाओगे, तो भी उनको 1-1.5 घंटे बाद में इंटरवल करनी पड़ती है बाथरूम के लिए। और यहां चाहे 3 घंटे लाइव चले, चाहे 4 घंटे चले, बाथरूम भी नहीं आता किसी को। और ऐसा लगता है कि मात्र मतलब 5-10 मिनट हुई हमारे को तो खाली। क्योंकि ये आत्मा की खुराक है। ये सात संगतियां सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से, ये सतगुरु के
प्रवचन आपको सुनाए जा रहे हैं, सतगुरु के ज्ञान का निष्कर्ष आपको बताया जा रहा है, ये आत्मा की खुराक है। लेकिन ये उसी को हजम होगी जो सतगुरु का वीआईपी भगत होगा, जो सतगुरु की विशेष आत्मा होगी। ये बातें उसी को हजम होंगी, वो ही सुन सकता है। बाकी तो 1-2 मिनट का देखकर 3 घंटे का बहुत लंबा कौन देखेगा। चल नहीं देखे तो फिर रोडों पे खड्डे भर जाके फिर उन आश्रमों में यहां तो भगत बनना है, सतलोक जाना है, तो ये 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के इस पवन दास के वीडियो देखने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर गुरु को भगवान मानना है, घर को आश्रम बनाना है, ज्ञान आधार से भक्ति करनी है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के दिल में जगह बनानी है, तो भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जो है परसों ये साथ संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे 3-3 घंटे के। नहीं तो रोडों पे खड्डे भरवाएगा काल। आज मैनेजमेंट वाले भरवा रहे हैं, कल को मनुष्य जन्म प्राप्त करके फिर नौकरी करके मजदूरी करके भरेगा, भरने पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं बताओ। यहां पर 1 साल पहले की ये ऑडियो है जो अब ये लोग डाल रहे हैं, और उसमें परमात्मा कह रहे हैं कि दास ने तुम्हारे लिए जानवर से ज्यादा मेहनत कर दी। मतलब आपके गुरु को ये वचन बोलने पड़ रहे हैं। धिक्कार है उन आत्माओं को, डूब के मर जाना चाहिए उनको कि तुम्हारा गुरु तुम्हारी हरकतों से मतलब जो है दुखी होके बातें बोल रहा है। तो भाई और बहनों, परमात्मा समर्थ है, भगवान है, लेकिन लीला तो एक आम व्यक्ति की कर रहा है ना। उस आधार से दास कह रहा है कि ये परमात्मा यदि जीवित है, ये परमात्मा यदि किसी उम्मीद पे यदि जेल में बैठा हुआ है, इसको यदि कोई आस है तो केवल अपने सत्सेवक बच्चों से है कि कोई तो है मेरी संगत में जो मेरा बन के भक्ति कर रहा है, जिसके लिए मैं ये संघर्ष करूं, जिसके लिए मैं दुनिया से लड़ाई मोल लूं। कोई तो है मेरा, कोई तो है जो मेरे को समझ के, मेरे ज्ञान को समझ के सतलोक जाने के लिए जो अमल के तैयार हो रहा है। इस उम्मीद पे परमात्मा इस गंदे लोक में है अभी तक। नहीं तो परमात्मा इन मैनेजमेंट वालों के, अपने परिवार वालों के इन कुकर्मों को देख के तो वो कब के ठोकर मार के जा चुके होते यहां से, कब के ठोकर मार के। वो किसी का सगा नहीं है। परमात्मा कहते हैं परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। तो मंगलाचरण में रोज पढ़ते हो कि वो परमात्मा निर्मोही है, उसको किसी का मोह व्याप्त नहीं है। कब का ठोकर मार के जा चुका होता गुरु यहां पे इन मैनेजमेंट वालों के, सतलोक आश्रम वालों के ये कुकर्मों को देख देख कर, लेकिन सत्सेवकों की भक्ति को देख कर, सत्सेवकों के समर्पण भाव को देख कर, सत्सेवकों के सतलोक जाने की जो है लगन को देखकर परमात्मा धरती पर अभी तक टिके हुए हैं कि चलो कम से कम कोई तो है जो मुझे समझा, मेरे ज्ञान को समझा। और परमात्मा कहते हैं कि जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आता है अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, अगर एक आत्मा भी उनके ज्ञान को समझकर अगर उनके साथ में सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो भी परमात्मा कहते हैं मेरा मिशन सफल हो जाता है। यानी भगवान को लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है वहां सतलोक में। सतलोक में परमात्मा ने कोई रोड का, कोई कॉन्ट्रैक्टर का, कोई जो है मतलब की ठेका नहीं ले रखा जो यहां से लेबर जाएगी तो वहां पे डामर बिछाएगी, या परमात्मा ने वहां कोई बिजनेस छेड़ रखा है कि वहां की लेबर ने तो हड़ताल कर दी, अब तो मैं धरती से लेबर लेके आऊंगा तो मेरी फैक्ट्रियां चलेंगी। ये तो आप और हमारा कोई सौभाग्य है कि भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है और हम नादान बालक की तरह आगे आगे भाग रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। एक सत्संग में क्या कहा मैं परमात्मा ने, नाम लेते सारे भगत नहीं बन जाते। एक सत्संग में परमात्मा ने कहा कि हमारी लाखों की संख्या में संगत है। जब गुरुजी आश्रम में रहा करते थे तो गुरुजी कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में हमारे भगत हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो बुद्धिमान हैं, सब नहीं। उन लाखों को परमात्मा ने बुद्धिमान नहीं बताया, होशियार नहीं बताया। गुरुदेव कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में हमारे भगत हो गए, लेकिन कुछ एक हैं जो बुद्धिमान है, जो पकड़ जाते बातों को। क्या कह रहे हैं मालिक? अब देखिएगा, उन्हीं के स्वामी दयानंद जी के करकमलों से लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेवक किसी लाइब्रेरी से बुक लाया, क्योंकि हमारे भक्त जो हैं अब लाखों की संख्या में हैं और कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। वो इसी खोज में रहते हैं कि और भगत तो हैं लाखों की संख्या में, लेकिन बुद्धिमान परमात्मा ने कितने के बताए? हजारों की संख्या में। यानी सारे भगत बुद्धिमान नहीं होते। तो इसी प्रकार वर्तमान में भाई और बहनों, ये जो बुद्धिमान भगत हैं, जो ज्ञानी भगत हैं, केवल सत्सेवक हैं, सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं।
अरे क्या कहा परमात्मा ने? गीता जी का ज्ञान वेदों का ही तो ज्ञान है। तो गीता जी में क्या कहा कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, 4 प्रकार के, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। यानी 4 प्रकार के भगत होते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो केवल माया के लिए नाम लेते हैं सतगुरु से, जो पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, कार कोठी के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, राजनेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए जो भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं कि मेरे को फायदा हो जाएगा, उनका मुक्ति मुक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। अर्थार्थी, तो ये अर्थार्थी कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर। इनको केवल माया चाहिए। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। इनको केवल माया चाहिए थी। इन्होंने केवल संपत्ति के लिए नाम लिया था। आज भगवान ने इनको इतनी संपत्ति दे दी, ये संपत्ति आज इनका जी का झाड़ बन गई। ये संपत्ति आज इनके लिए जो है बल्कि काल बन गई। आज इनके लिए इनके जो है वो कर्म फुड़वारी आज संपत्ति। तो पहला कौन? अर्थार्थी। दूसरा आर्त। आर्त वो होता है जो संकट निवारण के लिए नाम लेता है। उसको मोक्ष मार्ग से कोई लेना नहीं, उसको ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ये भूत प्रेत वाले आ रहे हैं आजकल, दुखी आ रहे हैं आजकल, ज्ञान आधार से कोई नहीं जुड़ रहा वर्तमान में संत रामपाल जी से। सब के सब कोई दुखी, कोई प्रेत बाधा, कोई किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, कोई किसी के बेटा बेटी नहीं हो रहे, सब देखा देखी वाले आ रहे, भेड़ चाल वाले। आर्त, संकट निवारण के लिए। तीसरा कौन? जिज्ञासु। थोड़ा बहुत ज्ञान समझ के फिर वो भी संत बन गया, मैं भी बाबा बन जाऊं, मैं भी दुनिया को समझाऊं, मेरे भी चेले बन जाएं। जैसे वो संजय बन गया और गांव गांव में ये मैनेजमेंट वाले बन गए, कमाल बन के ये बैठ गए, नामदान सेंटर जो है खोल खोल के नाम देने लग गए। ये है कौन? जिज्ञासु। और चौथा बताया परमात्मा ने कि मेरे को तो केवल जो मतलब ज्ञानी भगत पसंद है। ज्ञानी, जिसको ज्ञान समझ में आ गया कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मनुष्य जीवन का मुख्य मकसद क्या है, उसके बाद वो केवल अपनी भक्ति करता है। तो ये जो ज्ञानी भगत है ये केवल सात संगत वाले हैं, केवल सत्सेवक भाई बहन है, जिनको परमात्मा का मिशन, अपना जीवन का मकसद जो है समझ में आया है। बाकी तो अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु है। और उनको तो कहते हैं वो 3 तो रिजेक्ट है। परमात्मा कहते हैं वो तीनों तो जो है रिजेक्ट है। ज्ञानी मुझे प्रिय है। तो इसलिए भाई और बहनों, आज परमात्मा की इतनी बड़ी मेहर हम सात संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों पे हो रही है। रजा बरस रहे परमात्मा, रजा दया कर दी है दाता ने। इसलिए हम इन आश्रमों में नहीं जाते, इन सतलोक आश्रमों में हम धक्के खाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वहां ना कोई ज्ञान है, ना कोई भक्ति है, ना कोई मर्यादा है, ना वहां कोई साध संगति है। वहां कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती इन आश्रमों में। रोजाना हमारे पास में बहुत भक्तों के फोन आते हैं, इन आश्रम से जुड़े भक्तों के, कि भगत जी जो बातें आप लोग साध संगति में बताते हो, इन बातों के तो वहां कोई सुपने में भी कोई जिक्र नहीं होता। और कोई अगर किसी से पूछ भी लेता है तो कहते हैं ज्यादा ज्ञानवान की बात मत कर, जो परमात्मा ने दे रखी सेवा बस अपनी सेवा करो, मजदूरी करो। कोई ज्ञान की चर्चा नहीं वहां पे।